उधर रशिया भारत के साथ धोखा कर रहा है। कई भारतीय छात्र मारे गए हैं, कई भारतीय छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। एक पेशाब पीने वाला झुंड जो यह सोचता और मानता है कि फाफा ने जंग रुकवा दी थी, उनके मुंह में मूतने का समय आ गया है। यूक्रेन ने एक भारतीय नागरिक का वीडियो जारी किया है जिसमें गुजरात का वो भारतीय छात्र बताता है कि मैं स्टूडेंट वीजा पर आया था, मुझे फर्जी ड्रग केस में रशिया ने फंसाकर जेल में डाला और फिर रिहाई की शर्त पर मुझे जबरदस्ती जंग में भेज दिया और मैदान जंग में मैं यूक्रेन की सेना के हत्थे चढ़ गया और आज मैं यूक्रेन की सेना की गिरफ्त। मैं गुजरात राज्य से हूँ, मोरबी सिटी से। 2024 में मैं रशिया में अपनी स्टडीज के लिए आया था, लेकिन अपने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वीजा प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था। तो इसलिए रशिया में कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से ड्रग केस में फंस गया हूँ और मुझे यहाँ पर पुलिस, वेस्टर्न गवर्नमेंट और पुलिस की वजह से 7 सालों की जेल हुई थी एज अ नार्कोटिक क्रिमिनल केस में। हालांकि मैंने इस मामले में कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी 7 सालों की जेल हुई है। और जेल के अंदर कुछ पुलिस वालों के बहकावे में आने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो एक सबसे बड़ी गलती है। इस वजह से यहाँ पर फिलहाल मैं यूक्रेन में फंसा हुआ हूँ एज लाइक वॉर क्रिमिनल। सो नाउ आई डोंट लाइक, फिलहाल तो अभी होपलेस हूँ, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। मणिपुर वाले मामले से लेकर यूक्रेन की जंग फाफा ने रुकवा दी थी, इस तमाम बकैती पर आपने देखा कि फर्जी आदमी कितना अकड़ के चला। सच्चाई यह है कि आज भी 50 भारतीय रूस की सेना में फंसे हुए हैं। यूक्रेन और रूस की जंग में 26 भारतीयों की मौत हो चुकी है। मजाल है कि अंडुओं के पापा ने कुछ कहा हो। अरे भाई, जिन अंधभक्तों ने अंधभक्ति करते हुए महाकुंभ में अपनों को मरता हुआ देखकर भी अपने फाफा के लिए कुछ नहीं बोले और फाफा के अगेंस्ट नहीं बोले, वो अब बोलेंगे क्या? हजरात, ऐसे ही चाइना ने मंगोलिया के करीब 3 अलग अलग जगह DF-31 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की हुई है और साथ ही कहा जा रहा है, यह रिपोर्ट पेंटागन ने जारी की है, चाइना अपने आसपास के तमाम देशों के लिए खतरा है। उधर इजिप्ट ने चाइना से डील की है $400 मिलियन की और $400 मिलियन में इजिप्ट चाइना से 10 ड्रोन खरीदेगा। जो ड्रोन हम भारत के अंदर देखते हैं, जो शादी वादियों में वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो DJI कंपनी का काफी महंगा और बेहतरीन माना जाता है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है। अमेरिका के अंदर भी DJI बहुत बढ़िया काम कर रहा था और चाइना की और भी सैकड़ों कंपनियां हैं जो ड्रोन कैमरे बनाती थी। अमेरिका ने उन तमाम चाइनीज ड्रोन को USA के अंदर, अमेरिका के अंदर बैन कर दिया है, जिस पर चीन भड़क गया और कहा है यह सरासर गलत है। साउथ कोरिया ने ब्राजील की मदद से ब्राजील के इलाके से ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन वो लॉन्च बुरी तरह से फेल हो गया। यमन के अंदर ही हुथी संगठन है और हुथीज ज्यादा पावर में है। हुथीज ने यमन की सरकार से डील की है। इस डील के तहत 3000 कैदियों को, यानी 3000 कैदियों से, जो हुथीज हैं, 3000 कैदियों को रिहा करेंगे, जिसके बदले यमन हुथीज के कई लड़ाकों को छोड़ेगा। हजरात, उधर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच खतरनाक झड़प चल रही है। अगर एक मंजर दिखाऊं तो बस ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सके कि वे पूरी फुल स्केल पर जंग चल रही है। कंबोडिया और थाईलैंड बुरी तरह से भिड़े हुए हैं। कंबोडिया के आर्मी के द्वारा कंफर्म किया गया है कि अब तक हमारे 21 से 22 लोग मारे जा चुके हैं। उधर अमेरिका ने वेनेजुएला के 3 टैंकरों को अब तक सीज कर लिया है। वेनेजुएला पहले ही बोल चुका है कि अमेरिका हमारे तेल को चुरा रहा है। वहीं अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ UN में कहा है कि वहां के राष्ट्रपति, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रिजाइन देना होगा, वहां से जाना होगा और हम वेनेजुएला पर अभी और कड़े बैन लगाएंगे। उसी UN के अंदर अमेरिका के मुंह पर बैठकर रूस ने वेनेजुएला का साथ दिया और अमेरिका का विरोध किया। हजरात, वेनेजुएला की जो एक शिप सीज की है, पता चला कि अमेरिका ने उस जो शिप को सीज किया है वो चाइना की है, जिस पर चाइना अमेरिका पे भड़क गया है। उधर अमेरिका ने वेनेजुएला के करीब और फौज और भारी मात्रा में युद्धपोत भेज दिए हैं। उधर वेनेजुएला तमाम इन चीजों के बावजूद लगातार अपने तेल दूसरे देशों को भेज रहा है, बेच रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका डकैती डाल रहा है। जब पत्रकार ने पूछा, जो आपने ऑयल टैंकर, जो समुद्री जहाज सीज किया है वेनेजुएला का, आप उसके तेल का क्या करोगे? तो ट्रंप ने कहा कि हम बेच देंगे और हम जहाज भी रखेंगे।
ये डकैती नहीं तो क्या है? सुनिए। Speaking of Venezuela, oil. What are we going to do with the oil that we have? Going to do with what? The oil that has been seized. The United States seized 1.9 million barrels of oil on December 10th. We're going to keep it. We're keeping it. Where's it? Are we going to sell it or put it in the We're gonna keep strategic Maybe oil we'll sell reserve? it. Maybe we'll keep it. Maybe we'll use it in the strategic reserves. We're keeping it. We're keeping the ships also. You got this? रशिया वेनेजुएला के साथ तो है, लेकिन खतरा है उसके खुद के लोगों को। इस वजह से वेनेजुएला में मौजूद रशिया अपने रूसी लोगों को वेनेजुएला से बाहर निकाल रहा है। वहीं रिपोर्ट यह कह रही है कि अमेरिका अब नाइजीरिया पर गंदी नजर रख रहा है और नाइजीरिया के ऊपर जबरदस्ती अपने ड्रोन उड़ा रहा है। वहीं वेनेजुएला और खतरनाक काम कर रहा है। यह तस्वीर देखिए। वेनेजुएला इतना ताकतवर नहीं है ना उसके पास इतनी खतरनाक फौज है, लेकिन दुश्मन से लड़ने के लिए अब वो आम लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे चुका है और दे भी रहा है, और साथ में अब उन्हें हथियार भी, अपनी जनता को, आवाम को हथियार बांट रहा है। हजरात, अमेरिका कंगाली की स्थिति पे शायद है, इसीलिए यह दूसरे देशों की चीजों को डकैती से हासिल कर रहा है। पूरी दुनिया में दो लोगों का फसाद भागा फिर रहा है, इजराइल का और अमेरिका का। डेनमार्क का ग्रीनलैंड है और अमेरिका कहता है कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए। दादागिरी और हरामीपना एक साथ। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए अपना एम्बेसडर बना दिया। इस पर डेनमार्क बुरी तरह से भड़क गया है और अमेरिका का विरोध किया है, और इस पर यूरोपीय यूनियन और फ्रांस ने डेनमार्क का साथ दिया है। दादागिरी इस कदर कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने फिर से रिपीट किया कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए हमारी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। कल को यह हराम का पिल्ला कह देगा हमें इंडिया चाहिए हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमें फ्रांस चाहिए अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए। सुनिए इस हरामी की बातें। We need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. And he wanted to lead the charge, so we're making him, Marco, today, a special envoy. बताइए, अब इस अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। जय हिंद।